बात करते हैं आज 8वें दिन की पूजा यानी महागौरी। महागौरी कौन है? जो कि श्वेत गौ पे सवार है। इनकी विशेष कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए कि सफ़ेद फूलों का अनुमोदन हम अपने कार्य प्रणाली, हम अपने पूजन के अवसर पर करें। सफ़ेद फूल हो, सफ़ेद भोजन यानी बर्फ़ी का भोग, काजू की कतली या फिर बर्फ़ी का भोग आज आप माता को चढ़ाइए तो निश्चित ही आज आपको विशेष रूप से उनका प्रसाद आपको मिल सकता है। आज बलि का भी प्रयोग बतलाया गया है। तो बलि में वैसे तो हम कोई भी फल का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो नारियल की अत्यंत महिमा बतलाई गई, क्योंकि नारियल में 3 छेद का आप भाग देखिएगा, जो कि हमारे प्रतीक है महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के। तो अब हम माता के 8वें स्वरूप का दर्शन और 8वें दिन की पूजा की ओर चलते हैं, जो कि महागौरी के नाम से विख्यात हैं। श्वेते वृखे समारूढ़ा श्वेतांबरा ये शुचि महागौरी शुभम दद्या महादेव प्रमोददा। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेत गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इनकी प्रतिज्ञा से विप्रेह वरद शंभु नान्याम देव महेश्वरात। नारद 5 रात्र गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इन्होंने भगवान शिव के वरण के लिए कठोर संकल्प किया था, जो कि हमें श्री रामचरितमानस में आता है। जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरऊ शंभु नत रहु कुंवारी। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया, तब वह विद्युत प्रभाव समान अत्यंत कांतिमान और गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सदा फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कल्पश धुल जाते हैं। उसके पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैत्य दुख उसके पास कभी नहीं आते। वह सभी प्रकार के पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधन भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी बताया गया है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य सदैव इनके ही पादार विंदों का ध्यान करना चाहिए। ये भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती हैं। इनकी उपासना से आर्तजनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों के शरण पाने के लिए हमें सर्वविध प्रयत्न करना चाहिए। पुराणों में इनकी महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य वृत्तियों को सत्की और प्रेरित करने असत विनाश करती हैं। हमें पर प्रतिभाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। बोलिए महागौरी माता की जय। तो जो भी जातक हमारे दर्शक हैं और विशेष रूप से 8वें दिन की पूजा से प्रसन्न होना चाहते हैं, तो संधि पूजा रात्रि के समय बलि का प्रयोग अवश्य कीजिए। आपको विशेष रूप से उनकी दिव्य और वरदानों का प्राप्त आपको किया जा सकता है। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में
अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।